आप मलिकपुर से आते हैं या फिर आपका गांव आजू बाजू में है, मतलब हम तो रिश्तेदार उनके हैं। अच्छा, रिश्तेदार मैं रिश्तेदार उनका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं रिश्तेदार हूँ। किसी पद पर है आप? हैं? हम ग्राम प्रधान इस समय है। ग्राम प्रधान इस समय है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में? हाँ, प्रेजेंट टाइम में चौथी पांचवी बार प्रधान अपने यहाँ हूँ, पांचवी बार प्रधान हूँ। लेकिन रामचरित्र हर महीना मेरे घर आता था। दोनों जो है मेरे बहन के लड़के हैं मेरे। तो आप लोगों ने मतलब आपसे इतना बड़ा रिश्ता, आप प्रेजेंट टाइम में ग्राम प्रधान भी है, तो जो सहायता राशि होती है आप लोगों ने कैसे आर्थिक मदद किया? हाँ, मदद बराबर हो रही है। मदद बराबर हो रही है, हर जगह से मदद उनको आ रही है, हर जगह से मदद कराया जा रहा है उनको, यथासंभव मदद हो रही है। लेकिन मैं अब शासन प्रशासन की और बड़ी बात है जी बिल्कुल है। अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 50-50 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं, बहुत बड़ी नहीं है। एक दलित परिवार में जाएगी तो उसका भी संदेश बहुत बड़ा जाएगा। जो और है सबसे बड़ी बात है 6 बेटियां, आज के ज़माने में 2 बेटियां होना बहुत ही अपने आप में सवाल उठता है। इतनी महंगाई दर इतनी तेज है कि किसी का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ बेटा ना होने के बजाय बल्कि 6 बेटियां हो तो आप उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे जीविका चल रही होगी, सवाल उठता है। तो आइए और भी सोशल वर्कर हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आप लोग इस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नरसिंह गौतम, युवा शक्ति दल जिला अध्यक्ष जौनपुर जी। तो मामला यह बनता है कि एक दलित परिवार में इस घटना को देखते हुए इस समाज की पीड़ा जो हमारे इस समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा है यह बहुत निंदनीय है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई हो उसको अपने संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई के साथ जो अपराधी हैं उनको उचित दंड मिलना चाहिए। तो आप लोग मतलब कहीं न कहीं युवा शक्ति संगठन की तरफ से हैं और एडवोकेट भी है, एडवोकेट जबकि सारी प्रशासनिक चीज़ें जो होती है, जो धाराएं होती है वो संपूर्ण रूप से उनको मालूम रहता है। तो कौन से धाराओं में मतलब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था? देखिए, अभी इस मामला को अब इस प्रकरण को देखने के बावजूद भी जब इस मामला में यह उचित और अनुचित जिस प्रकार से उनको यह बात तहरीर दिया गया था, अब प्रशासन ने उसी हिसाब से इस तहरीर को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जिस प्रकार से धारा लगा होगा। जी। तो आप लोग मतलब कहीं न कहीं उनके पास पड़ोस से आते हैं या फिर उनके घर से काफ़ी दूरी है आप लोग का? नहीं, हम एक समाज से हम लोग भी हैं, दूर हमारा घर है। तो इस जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को सुनने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आने का कष्ट कर रहे हैं। और यह हम कष्ट नहीं कर रहे हैं, एक महिला, एक समाज की बेटी की आवाज़ है, हम लोग उस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे मतलब रिलेशन या घर परिवार से कोई मतलब नहीं, कहीं न कहीं मानवता भी है। जी, तो मानवता के नाते जो इंसान का जो कर्तव्य होता है एक सामाजिक संगठन के लिए और इंसान होने के नाते उनका कर्तव्य आप भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार इस मामले पर संज्ञान ले और हम आपको नहर दिखा दे पीछे, जहाँ वो डेड बॉडी मिली थी और 2 दंपतियों की और एक परिवार से, और जिनके पास वहाँ 6 बेटियां हैं, यही वो नहर है। फिलहाल प्रयास जारी है, प्रशासन के लोग भी हैं, 3 पुलिस मतलब बल भी लगे हैं और देख सकते हैं कैमरे के जरिए पीछे से काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पर बेहतर तरीके से संज्ञान। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और आजकल जौनपुर में एक मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ा हुआ है और वो दलित दंपति की है। और एक माँ बाप थे जो अपने परिवार की कहीं न कहीं अपने प्रयासों से अपने परिवार का जीवन और कहीं न कहीं परिवार की गिरफ्ती के तहत पालन पोषण कर रहे थे, परिवार को जीविका चलाने के लिए। लेकिन उसी मामले में और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं न कहीं उनकी मृत्यु इस रहस्यमय तरीके से होती है, किस तरीके से होती है और सारी मामलों को आप पिछले वीडियो में जानते हैं। करंट लगने की हम जानेंगे, हमारे साथ सोशल वर्कर भी हैं और वर्तमान प्रधान भी हैं, इनसे बात करते। जो झूठ बोल रहा था तो प्रशासन को भी झुठला रहा था। प्रशासन पता नहीं कैसे पूछता था भाई उनसे, है कि नहीं है? सख्ती से पूछता तो निश्चित बता देते स्थान को। आप मलिकपुर से आते हैं या फिर आपका गाँव आजू बाजू में है, मतलब हम तो रिश्तेदार उनके हैं। अच्छा, रिश्तेदार? मैं रिश्तेदार उनका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं रिश्तेदार हूँ। किसी पद पर है आप? हैं? हम ग्राम प्रधान इस समय है। ग्राम प्रधान इस समय है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में? हाँ, प्रेजेंट टाइम में चौथी पांचवी बार प्रधान अपने यहाँ हूँ, पांचवी बार प्रधान हूँ। लेकिन रामचरित्र हर महीना मेरे घर आता था। दोनों जो है मेरे बहन के लड़के हैं मेरे। तो आप लोगों ने मतलब आपसे इतना बड़ा रिश्ता, आप प्रेजेंट टाइम में ग्राम प्रधान भी है, तो जो सहायता राशि होती है आप लोगों ने कैसे आर्थिक मदद किया? हाँ, मदद बराबर हो रही है।
मदद बराबर हो रही है, हर जगह से मदद उनको आ रही है, हर जगह से मदद कराया जा रहा है उनको, यथासंभव मदद हो रही है। लेकिन मैं अब शासन प्रशासन की और बड़ी बात है जी बिल्कुल है, अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 50-50 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं बड़ी है, बात नहीं, बहुत बड़ी नहीं है। एक दलित परिवार में जाएगी तो उसका भी संदेश बहुत बड़ा जाएगा जो और है। सबसे बड़ी बात है 6 बेटियां, आज के ज़माने में 2 बेटियां होना बहुत ही अपने आप में सवाल उठता है। इतनी महंगाई दर इतनी तेज है कि किसी का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ बेटा ना होने के बजाय बल्कि 6 बेटियां हो तो आप उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे जीविका चल रही होगी, सवाल उठता है। तो आइए और भी सोशल वर्कर हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हो आपका? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जो आप लोग इस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नरसिंह गौतम, युवा शक्ति दल जिलाध्यक्ष जौनपुर। जी। तो मामला यह बनता है कि एक दलित परिवार में इस घटना को देखते हुए इस समाज की पीड़ा जो हमारे इस समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, यह बहुत निंदनीय है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई हो उसको अपने संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई के साथ जो अपराधी हैं उनको उचित दंड मिलना चाहिए। तो आप लोग मतलब कहीं न कहीं युवा शक्ति संगठन की तरफ से हैं और एडवोकेट भी है, एडवोकेट जबकि सारी प्रशासनिक चीज़ें जो होती है, जो धाराएं होती है वो संपूर्ण रूप से उनको मालूम रहता है। तो कौन से धाराओं में मतलब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था? देखिए, अभी इस मामला को अब इस प्रकरण को देखने के बावजूद भी जब इस मामला में यह उचित और अनुचित जिस प्रकार से उनको यह बात तहरीर दिया गया था, अब प्रशासन ने उसी हिसाब से इस तहरीर को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जिस प्रकार से धारा लगा होगा। अब प्रशासन क्या लगाया है उसको देखा नहीं गया है। अब लाश को मिलने के बाद पीएम रिपोर्ट क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जी। तो आप लोग मतलब कहीं न कहीं उनके पास पड़ोस से आते हैं या फिर उनके घर से काफ़ी दूरी है आप लोग का? नहीं, हम एक समाज से हम लोग भी हैं, दूर हमारा घर है। तो इस जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को सुनने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आने का कष्ट कर रहे हैं। और ये हम कष्ट नहीं कर रहे हैं, एक महिला, एक समाज की बेटी की आवाज़ है, हम लोग उस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे मतलब रिलेशन या घर परिवार से कोई मतलब नहीं, कहीं न कहीं मानवता भी है। जी, तो मानवता के नाते जो इंसान का जो कर्तव्य होता है एक सामाजिक संगठन के लिए, और इंसान होने के नाते उनका कर्तव्य आप भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार इस मामले में संज्ञान ले और हम आपको नहर दिखा दे पीछे, जहाँ वो डेड बॉडी मिली थी और 2 दंपतियों की और एक परिवार से, और जिनके पास वहाँ 6 बेटियां हैं। यही वो नहर है जिसमें माँ की तो डेड बॉडी मिल गई है लेकिन पिता की भी बरामद नहीं हुई है। फिलहाल प्रयास जारी है, प्रशासन के लोग भी हैं, 3 पुलिस मतलब बल भी लगे हैं और देख सकते हैं कैमरे के जरिए पीछे से काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पर बेहतर तरीके से संज्ञान लें। आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है तो बेहतर तरीके से आप एक दूसरे का साथ दें, और ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय